नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरें। हमीदिया प्रबंधन द्वारा 11 कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के मामले पर मंत्री सारंग ने कहा, हमारी सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। जनता को सरकार की हर योजना का लाभ मिले और कहीं भी किसी तरह की गड़बड़ी होगी तो कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों पर कहा, टेस्टिंग में किसी तरह की कमी नहीं हुई है। रोज 70,000 टेस्ट हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग 30 लोगों की हो रही है। संक्रमण को फैलने से रोक रहे हैं। जो मामले आ रहे हैं हम उचित इलाज दे रहे हैं। सरकार की ओर से हम सभी का जनता से यही निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। चयनित शिक्षकों पर हुए लाठीचार्ज पर कहा, सरकार की तरफ से पूरी प्रक्रिया हो रही है, वेरिफिकेशन भी कर लिया गया है। सरकार की तरफ से किसी तरह की कमी नहीं है, लेकिन न्यायालय का कहना है प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, लेकिन ये 10 साल में किसी को एक नौकरी नहीं दी। बाढ़ को लेकर कहा, प्राकृतिक आपदा पर राजनीति करना उचित नहीं है। जो भी नुकसान हुआ है, जनहानि हुई है या इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ है, सभी मेंटेनेंस के काम शुरू हो चुके हैं। केंद्रीय दल ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का आकलन किया है। सीएम ने घोषणा की, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसी का मकान टूटा है तो उसका मकान बनवाएंगे। तालिबानी सोच पर कहा, इस तरह की बातें देश में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करेगा, इसे देश और समाज में कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। निश्चित रूप से ऐसे लोग को आतंकवादियों को संरक्षण समर्थन देने की बात कर रहे हैं। उनका कहना चाहता हूं कि इस देश में इस तरह की मानसिकता नहीं चलेगी। किसी भी तरह की तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देना, इस देश में आतंकवाद को समर्थन देना, अब यह नहीं चलेगा। नेहरू जी की योजनाओं के कारण, नेहरू जी की नीतियां ने इस देश को बहुत पीछे कर दिया है। नेहरू परिवार ने देश पर कब्जा करने की कोशिश की, उसी के कारण यह देश इतना पिछड़ा हुआ है। अब देखिए, फिर मैं निवेदन करूंगा, प्राकृतिक आपदा पर राजनीति करना ये उचित नहीं है। प्राकृतिक आपदा में जो भी नुकसान हुआ है, चाहे वो जनहानि हुई हो, चाहे हमारे अचल और चल संपत्ति की हानि हुई हो, उसके सभी संधारण, उसके मेंटेनेंस के लिए काम शुरू हो गया है। ये हमारी सरकार है जिसने हर समय प्राकृतिक आपदा में प्रभावित हुए लोगों की चिंता की है। 3 दिन पहले केंद्रीय अध्ययन दल भी इस पूरे मामले का आकलन करके गया है और हमारी सरकार ने केवल सरकारी पुल पुलिया रोड के निर्माण की ही घोषणा नहीं की, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए यदि किसी व्यक्ति का, किसी हमारे नागरिक का मकान टूटा है तो उसका मकान बनाने के देने की भी घोषणा की है। तब ये कांग्रेस क्या जाने कि संवेदनशीलता क्या होती है। कांग्रेस को तो केवल राजनीति करना है। नेहरू परिवार तो है, नेहरू परिवार के नाम पर राजनीति करने की जो कोशिश करते आए हैं। मुख्य मुद्दा ये नहीं है। मैं किसी व्यक्ति नहीं, मैं विचार के खिलाफ बात करता हूं और निश्चित रूप से मैं फिर कह रहा हूं, नेहरू जी की योजनाओं ने, उनके कार्यक्रम में और उनकी नीति ने इस देश को बहुत पीछे कर दिया और वही नीति रीति लेकर कांग्रेस चलती रही। इस देश में जिस प्रकार से नेहरू परिवार ने देश पर कब्जा करने की कोशिश की, उसी के कारण ये देश इतना पिछड़ा हुआ। यदि नेहरू की योजनाएं ठीक होती, वो अपनी हठधर्मिता नहीं दिखाते, वो विलासिता की राजनीति को आगे नहीं बढ़ाते, वो अंग्रेजियत को लागू नहीं करते, तो ये देश की स्थिति और अलग होती। इस देश की पुरातन परंपराएं, हमारी शिक्षा पद्धति, हमारी संस्कृति, इन सब का कुठाराघात किया नेहरू परिवार ने। और निश्चित रूप से जो एक कहावत है कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सज़ा पाई, तो जो लम्हों की खता है उसकी सज़ा आज तक हम भुगत रहे हैं। पहले भी सरकार कह चुकी है, चयनित शिक्षक जो हैं उनकी सरकार की ओर से प्रक्रिया पूरी हो गई है। हमने वेरिफिकेशन भी कर लिया है, सरकार की ओर से उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। पर क्योंकि माननीय न्यायालय का ये निर्णय है कि प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, रिजल्ट घोषित नहीं कर सकते,
इसलिए ये न्यायालय की बाध्यता के कारण है और सरकार उसके लिए न्यायालय जा भी रही है, कोर्ट में हम जा भी रहे हैं। हमारी तरफ से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब कांग्रेस के नेता कल पहुंच गए, तथ्यों को जानते नहीं है, प्रकरण की जानकारी है नहीं, हर मुद्दे पर राजनीति करना, हर मुद्दे पर केवल अपनी दुकान चलाना। शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया हमने पूर्ण कर ली है, उसका जो आखिरी कदम होता है वेरिफिकेशन का, वो भी सरकार की ओर से पूर्णतः पूरा कर लिया गया है। अब क्योंकि कोर्ट की न्यायालय की बाध्यता है, न्यायालय के निर्णय के खिलाफ सरकार नहीं जा सकती, इसलिए न्यायालय में हम जा रहे हैं, उनसे गाइडेंस ले रहे हैं और निश्चित रूप से हम जल्द से जल्द उन्हें नियुक्ति पत्र देंगे। उसमें कहीं कोई गैप नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं है।